हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीष क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 6 के साइंस के सेकेंड चैप्टर को। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या फिर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो पिछले चैप्टर हम लोगों ने फूड के बारे में डिस्कस किया था और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, जो कि सेकेंड चैप्टर है क्लास 6 के साइंस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन के बारे में है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फूड सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी। तो जो फूड का जो इम्पोर्टेंस चीज़ होता है जो हमारे शरीर को पोषित करता है उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सारी चीज़ें को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर को पोषित करते हैं और इससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, और हमारे शरीर के सारी सारी तरह की ज़रूरतें पूरा हो पाता है। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो इन सब के अलावा फूड में जो डाइटरी फाइबर्स और वाटर कंटेंट भी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं वो मेनली हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको खाना खाते ही खाना खाने के बाद एनर्जी जैसा लगता है तो ये इन दो चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स के कारण होता है। ठीक है, उनका सोर्सेस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, किन सारी चीज़ों में पाया जाता है उसको देख लेते हैं। फैटी मीट्स एंड फिश। तो ये फैटी मीट्स और फिश में पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है, बटर में होता है, ऑयल में होता है, आलमंड्स में होता है और चॉकलेट में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो होता है। इसके अलावा आलू में भी होता है, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ये सारे भी अच्छे सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स के। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अ, सारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सारी चीज़ों का जो एग्जांपल है वो सारी चीज़ें भी आप नोट करते रहिएगा साथ साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो है एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स हैं। इसे खाते ही हम इसके खाने के बाद हमें एनर्जी मिलता है शरीर में। देयर में बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें सिर्फ शुगर पाए जाते हैं और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें स्टार्चेस और फाइबर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन डिफरेंस है सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो खाने से सिर्फ हमें एनर्जी ही नहीं बल्कि हमें क्या मसल बिल्डिंग में भी हेल्प होता है, इसमें फाइबर्स होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैट्स के बारे में। फैट दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। तो फैट जो होता है ये बहुत ही हाईली एनर्जाइज्ड फूड होता है, ये खाने से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। ठीक है, देख लेते हैं इनके मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो जो फैट होता है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और ये कंपोनेंट भी होते हैं हमारे सेल और टिश्यूज़ के, एब्जॉर्ब वाइटामिन, और ये वाइटामिन को एब्जॉर्ब कर सकता है, कन्वर्टेड इनटू अदर मॉलिक्यूल्स, और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिनरल्स के बारे में। So minerals, these are elements required by the body in small amounts. ठीक है,
तो मिनरल्स ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इनके बिना बहुत सारी चीज़ें जो एसेंशियल फंक्शन होता है बॉडी का वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। तो ये हमारे शरीर में बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, लेकिन इनके इसके बिना हमारा जो शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। ये हमारे शरीर को हड्डियों को डेवलप करने में मदद करता है। हमारा जो टीथ होता है अ, उसको अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स को भी बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाते हैं, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी चीज़ मिलाकर मिनरल्स सारी चीज़ों को मिलाकर हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें भी जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें मिनरल्स के अंदर आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोटीन के बारे में। दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो तो आपने सुना भी होगा कि जब कोई जिम करता है तो वो प्रोटीन ज़्यादा उसको खाना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि जो प्रोटीन होता है ये हमारा बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और ये शरीर को, बॉडी को डेवलप होने में, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका सोर्स हो गया एग हो गया, मीट हो गया, पल्सेस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोटीन का सोर्स है। और ख़ासकर जो वेजिटेरियन में पल्सेस हो गए हैं, ये जो सारे तरह के पल्सेस बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। ठीक है, तो आई रिकमेंड कि आप लोग भी इसे ज़रूर खाएं ताकि आपका डेवलपमेंट अच्छे से हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाइटामिन के बारे में। दिस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो वाइटामिन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर को डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं वो वाइटामिन्स, डिफरेंट तरह के वाइटामिन्स के चार्ट है। तो ये सारे जो देख रहे हैं ये सारे वाइटामिन्स हैं, B1, B2, B3, B5, B6 और अप टू द के। ये सारे जो हैं वो वाइटामिन्स होता है जो हमारे शरीर को बहुत सारे बीमारियों से बचा के रखते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि अगर कुछ किसी तरह की बीमारी में आपको डॉक्टर स्पेसिफिक विटामिन्स खाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रफेस। ठीक है, तो इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। तो ये डाइटरी फाइबर होता है जो फूड में प्रेजेंट होता है। इट फैसिलिटेट्स रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉवल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो जो रफेज होता है वो डाइटरी फाइबर्स होता है जो हमारे खाने में प्रेजेंट होता है, और ये जो हमारे जो बॉवल्स का जो मूवमेंट होता है खाना का बॉवल्स में, उसको स्मूथ बनाता है। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाता है। तो ऐसा खाना जिसमें रफेज ज़्यादा हो, वो अगर उस टाइप का खाना आप खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जो आपके अंतरियों में जो खाना का जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ होगा, और और आपका जो पूरा जो खाना है वो आपका शरीर में लगेगा। ठीक है, तो रफेज का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारा जो खाना है उसको होलसेम बनाने के। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एक बैलेंस डाइट होता क्या है? तो एक बैलेंस डाइट ऐसा खाना है जिसमें सारे जो अभी तक हम लोग मिनरल्स और विटामिन्स पर है वो सारे प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज along with adequate adequate amount of रफेज। ठीक है, तो बैलेंस डाइट वो सारी चीज़ है, ऐसा खाना है जिसमें हमारे शरीर को जितना भी विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है उसके साथ साथ जो रफेज डाइट है उसको वो भी इंक्लूड हो, तो वैसे खाना को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ऐसा खाना हम लोग जो इंडियन कल्चर में है ये सालों से बनते आ रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। दाल चावल हो गया, साथ में बहुत सारी तरह की सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होते हैं। तो इसीलिए आई रिकमेंड कि आप ज़्यादातर घर का ही खाना पसंद करें। आजकल के बच्चों को पता नहीं कि वो जंक फूड ज़्यादा खाना पसंद होता है, और इससे बहुत सारे जो बच्चा होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, वो मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते अच्छे, उनका फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, प्लस अर्ली एज में ही उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वीक आई साइट, और क्या बोलते हैं, वीक फिजिकल डेवलपमेंट, और अंडर डेवलपमेंट ब्रेन, ये सब सारा प्रॉब्लम जो होते हैं उनको अर्ली स्टेज में फेस करना पड़ता है। तो इसलिए
आप ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने घर का खाना खाएँ, क्योंकि वो एक प्रॉपर डाइट होता है, ठीक है? सो मेक श्योर कि आप अपने घर का खाना खाएँ, दाल-चावल और जो घर में जो हरी सब्जियाँ हैं, वो सारे खाएँ, क्योंकि हरी सब्जियों से बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, वो हमारे शरीर को मिलते हैं। दाल होते हैं, उनसे प्रोटीन मिलता है हम हमारे शरीर को। तो इससे हमारा शरीर जो होता है फुली डेवलप होता है, होने में बहुत मदद मिलता है शरीर को, ठीक है? और इससे हमारा शरीर और दिमाग बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जो है डिफिशियंसी डिजीज़ेज़, ठीक है? तो दीज़ आर द डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण जो लंबे समय तक होता है, तो उसके कारण कुछ बीमारी होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोडीन से कमी के कारण यहाँ पे गोइठे हो जाता है, कैल्शियम के कारण यहाँ पे जो वीक बोन्स हो जाते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ जैसे प्रॉब्लम को हम लोग को फेस करना पड़ता है, अगर 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 हमारे खाने में किसी ख़ास तरीके के न्यूट्रिएंट्स का कमी हो तो, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक बैलेंस्ड डाइट लें, ख़ास करके अपने अर्ली एजेस में, क्योंकि उस समय जो हमारा बॉडी होता है, हमारा शरीर होता है, वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा होता है, और उस समय हमें हमारे शरीर को सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स का बहुत सख्त ज़रूरत होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिजीज़ आर। अब देख लेते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिजीज़ को, ठीक है? तो प्रोटीन के कारण हम लोग को होता है वाशी ठीक है? तो इसका देख लेते हैं क्या होता है। स्टंटेड ग्रोथ, थिनिंग ऑफ लेग्स और प्रोट्रूडिंग बेली, ठीक है? तो प्रोटीन के कारण जो होता है, वो जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। जो आपके हाथ और पैर होते हैं वो कम हो जाते हैं, और बेली यानी प्रोट्रूडिंग बेली मतलब कि आपका जो स्टमक है वो थोड़ा आगे की तरफ निकल जाता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या होता है? मारास्मस, अरे यार! ठीक है, तो नाम पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? इसका सिम्पटम्स देख लेते हैं। कंप्लीट पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है? तो इसके कारण जो ग्रोथ होता है वो तुरंत ही रुक जाता है, और जो लैक ऑफ एनर्जी, आपको उस एनर्जी का बहुत कमी महसूस होने लगेगा, ठीक है? विटामिन डी के कारण होता है रिकेट्स, ठीक है? तो बोर्ड लेग्स, बेंट स्पाइन, डिफॉर्म्ड बोन्स और एंड जॉइंट्स, ठीक है? तो इस कारण जो होता है वो लेग जो होता है कमज़ोर होता है, जो रीढ़ का हड्डी होता है वो बेंट होने लगता है, डिफॉर्म्ड बोन्स होना, जो हड्डी होते हैं वो उसका डिफ़ॉर्म हो जाते हैं, और जॉइंट ये सब भी कमज़ोर हो जाते हैं, डिफ़ॉर्म हो जाते हैं, इधर-उधर निकलने लगते हैं, ठीक है? विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी होता है। स्कर्वी क्या होता है देख लेते हैं। ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स वीकनेस। तो विटामिन सी की कमी के कारण जो हमारे दांतों में जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं और दांत जो कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है? और आयोडीन की कमी के कारण गोइट्रे हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है? रिटार्डेड ग्रोथ। तो आयोडीन की कमी के कारण जो यहाँ पे हम लोग का जो नेक के पास होता है, वहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है? और ग्रोथ भी कम हो जाता है, रुक जाता है। तो आयोडीन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और फिर आयरन की कमी के कारण अनीमिया होता है। अब अनीमिया का क्या सिम्टम्स है वो देख लेते हैं। फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड पेल स्किन। तो इसके कारण बहुत थकावट रहता है शरीर में, और भूख कम होने लगता है, और पेल स्किन, और स्किन जो होता है बहुत पेल मायूस दिखने लगता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ हो गया डिफिशियंसी के कारण जो बीमारी होते हैं वो सारी चीज़। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इस चैप्टर के ज़रिए एक ही चीज़ हमें सीखने को मिलता है, वो कि हमें घर का मतलब प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हरी सब्जियाँ खाना चाहिए, दाल वगैरह खाना चाहिए, जो कि हमारे इनिशियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें। आप अभी 5th क्लास में हैं, तो अब जितना हो सके उतना खेलें, घर का खाना खाएँ और स्वस्थ रहें। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।